सो हाय एवरीवन, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है तरुण चौहान और मैं आपको आज सिखाने जा रहा हूँ इंग्लिश के अंदर एक और मॉडल जिसका नाम होता है शुड। अब ये शुड बना कैसे, तो देखो शुड जो है वो शैल का पास्ट फॉर्म होता है। तो आपने विल शैल जैसे ही मैंने पढ़ाया था, ये नॉर्मली विल शैल है। विल शैल का जो पास्ट फॉर्म वो शुड हो जाता है। अब मॉडल में इस शुड का मीनिंग भी अलग हो जाता है। कैसे हो जाता है? देखो, शुड का मीनिंग होता है हिंदी में चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ चाहिए। अब जितने भी हिंदी में हम सेंटेंसेस बोलते हैं चाहिए से रिलेटेड, वो सारे शुड का यूज करके इंग्लिश में बनाते हैं। तो आज मैं आपको एक ऐसा मॉडल सिखा रहा हूँ जिसका यूज करने के बाद आपको इंग्लिश में बात करने की कोशिश कर देनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बोला, कर देनी चाहिए। तो अब से आप जो भी सेंटेंस इंग्लिश में या हिंदी में सॉरी बोलेंगे चाहिए चाहिए चाहिए, तो आपको यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश, आपको इंग्लिश में बोलना है। ठीक है, कि आपको जो भी चाहिए तो उसे इंग्लिश में आपको आना चाहिए। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ये चाहिए, क्योंकि चाहिए कई तरीके के यूज हैं। इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा शुड के बाद मस्ट, फिर माइट, फिर ऑट टू, सारे यूज चाहिए। तो शुड का यूज क्या है, आपको इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला पॉइंट देखो, शुड ये वो वाला चाहिए कि नॉर्मली हम किसी को जनरली ऐसी ही एडवाइस दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इंडियंस हैं और इंडियंस में एक आदत होती है, वो ये कि हम हर किसी को बेफिजूल की एडवाइस देते रहते हैं। हम किसी को समझा रहे हैं, कोई हमें ही समझा देता है ना, कि आपको ऐसा नहीं है, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं वो करना चाहिए। तो एक दूसरे को समझा रहे हैं, हालांकि कोई किसी की सुन नहीं रहा है। तो इसे हम बोलते हैं नॉर्मल एडवाइस। आपने अपनी तरफ से एडवाइस दे दी, सामने वाला ले रहा नहीं ले रहा, ना आपको पता ना हमें पता, तो इट मीन्स वो उसका काम है वो कर रहा है और आप अपना काम कर रहे हो। तो इस केस में ये चाहिए वाला यूज होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसका रूल। तो मॉडल्स के अंदर एक खासियत यही है, रूल्स बहुत ईजी होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल सा इसका रूल है। अब अगर वो स्टूडेंट जिनको सेंटेंस भी नहीं आते भाई, तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि सेंटेंस सीख लें, क्योंकि उसी के बाद इनको सीखने का मजा आएगा। तो सबसे पहला पहला सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। हम बोलते हैं ना, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होता है। अब तुम अपने घर जाना चाहिए, तो आप कैसे बनाओगे? काम किसको करना चाहिए? तुम्हें करना चाहिए। काम करने वाले आप हो, डूअर आप हो। तो तुम्हें की इंग्लिश क्या होती है? यू। तो आप सिंपली अकॉर्डिंग टू रूल, यू के बाद सब्जेक्ट के बाद शुड, यू शुड। अब क्या? वर्ब, तुम्हें जाना चाहिए, यू शुड गो। अब लास्ट बचा ऑब्जेक्ट, यू शुड गो कहाँ? अपने घर, यू शुड गो टू योर होम, यू शुड गो टू योर होम। फर्स्ट सेंटेंस बन गया, बहुत सिंपल था। तो अब से अगर आप किसी से बोल रहे हो ना भाई तुम अपने घर जाना चाहिए, तो इंग्लिश झाड़ कर बोलना उसे, यू शुड गो टू योर होम। तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, दफा हो जाए यहाँ से। तो इंग्लिश में यू शुड गो टू योर होम। सेकंड, हमें एक बार उन्हें सच बताना चाहिए। होता है ना कई बार कि हमें अपने टीचर को एक बार सच बताना चाहिए। मुझे लगता है हमें उन्हें सच बता देना चाहिए। तो किसे? हमें। तो वी शुड, सबसे पहले वी, देन शुड, वी शुड टेल, क्योंकि वर्ब आती है फिर, वी शुड टेल देम। अब उन्हें आ रही है कि कई सारे लोग हैं, वी शुड टेल देम द ट्रुथ, वी शुड टेल देम द ट्रुथ, TRUTH ट्रुथ। अब लास्ट आएगा वंस, एक बार, क्योंकि यहाँ लिखा है ना हमें एक बार। देखो ये सारा ऑब्जेक्ट है, एक बार उन्हें सच बताना वर्ब हो गई, चाहिए शुड, और हमें सब्जेक्ट हो गया। वी शुड टेल देम द ट्रुथ वंस, वी शुड टेल देम द ट्रुथ वंस, इस तरीके से। ठीक है। थर्ड, तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। लड़ो मत, एक बार तुम उसे मिलो, तुम्हें मिलना चाहिए, तुम्हें उससे मिलना चाहिए। तो तुम्हें के लिए क्या होती है इंग्लिश? यू, यू शुड। अब मिलने को क्या बोलते हैं? मिलना है वर्ब, क्योंकि आप किसी से मिलोगे, मुलाकात करोगे तो जाओगे ना चल के। यू शुड मीट, यू शुड मीट हिम वंस, तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। यू शुड मीट हिम या मीट विद हिम वंस, इस तरीके से आप लगा सकते हो। मुझे अब चलना चाहिए, बहुत हो गया, मुझे निकलना चाहिए। बोल देना आप फ्रेंड के आगे, अरे यार चल रहा हूँ, फोन आ जाएगा मम्मी का, पिटाई हो जाएगी मेरी, तो मुझे अब चलना चाहिए। तो मुझे के लिए इंग्लिश होती है आई, आई शुड गो नाउ, मुझे अब चलना चाहिए। तुम्हें आराम करना चाहिए, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ किसी को, भाई तुम्हें आराम करना चाहिए। तो तुम्हें काम करना है, मुझे नहीं, मैंने तो सिर्फ बोल दिया, एडवाइस दे दी। तो यू शुड टेक
यू शुड टेक अ रेस्ट, या टेक द रेस्ट भी आप लिख सकते हो। यू शुड टेक अ रेस्ट, आपको रेस्ट लेना चाहिए, आपको आराम करना चाहिए। उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए, मुझे लगता है उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। ठीक है, मैंने ऐसी जनरली एडवाइस दे दी, किसे, उसे उठना चाहिए। तो ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सो यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, या ही शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरीके से आप बोल सकते हो। तो देखो, ये सारे सेंटेंसेस हो गए, और ये हिंदी में आपके इधर हो गए सेंटेंसेस। अब ये बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे हैं, इनमें से काफी सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलते हैं जो कि आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो आज से ये यूज सीखने के बाद आपको कोशिश ये करनी है कि आपको वर्ब्स याद करनी है, एंड उसके बाद आपको शुड का यूज करके सेंटेंसेस बोलना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसके बाद चलते हैं अब हम नेगेटिव की तरफ, और देखते हैं शुड का नेगेटिव किस तरीके से बनता है। तो देखो, सबसे पहली चीज, शुड एक मॉडल है, और इस मॉडल को जब हम बनाते हैं ना, तो मॉडल को बनाते टाइम, स्पेशली नेगेटिव इंटेरोगेटिव, हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बहुत सिंपल होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। तो रूल आपके सामने कुछ इस तरीके से है। नेगेटिव यानी नकारात्मक, सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब अगर जैसे मान लो मुझे बहुत सारे सेंटेंसेस जिसमें चाहिए वाले सेंस आते हैं, और मुझे इनको सभी को नेगेटिव यानी कि नहीं लगा के बोलना है, तो मैं किस तरीके से बोलूंगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, एडवाइस देने वाले सेंटेंसेस होते हैं ये। अब इसको चाहे कोई माने चाहे ना माने, तो किस तरीके से बोलेंगे। पहला मैंने बनाया, मुझे तुमसे कुछ भी चीज नहीं छुपानी चाहिए। बोलते हैं ना, मुझे आपको कुछ चीज छुपानी चाहिए, मेरे हिसाब से मुझे लगता है मैं आपको सब कुछ बता दूं। तो आई शुड नॉट हाइड एनीथिंग फ्रॉम यू, मुझे आपसे कुछ भी चीज नहीं छुपानी चाहिए। अब किसके लिए बात हो रही है, मैं सजेशन अपने आप को दे रहा हूं, मुझे नहीं करनी चाहिए, तो इसीलिए मुझे की इंग्लिश होती है आई। अब नहीं चाहिए तो शुड नॉट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू रूल शुड नॉट। वर्ब हाइड, छुपाना, ये वर्ब है। ठीक है, हाइड, अब कुछ भी, एनीथिंग तुमसे, फ्रॉम यू। ठीक है, ये इसकी इंग्लिश हो गई। अब बनाएंगे हम इन सब की इंग्लिश। सेकंड है, उसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। बोलते हैं ना भाई, उसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो किसे, उसे, उसे की इंग्लिश क्या होती है, ही। अब अगर कोई लड़का है तो ही, और लड़की है तो शी। ही शुड नॉट, अब मजाक उड़ाने को बोलते हैं मेक फन। ही शुड नॉट मेक अ फन, मेक अ फन हम लिख सकते हैं, मेक फन ऑफ एनी वन, मतलब उसे या किसी को भी जो है किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, उसे किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ही शुड नॉट मेक फन ऑफ एनी वन। ठीक है, नेक्स्ट है, तुम्हें गलत नहीं बोलना चाहिए। कई बार होता है ना, कोई गलत बोल देते तो हम उसे सजेशन देते हैं, भाई तुम्हें गलत नहीं बोलना चाहिए ना, तुमने गलत क्यों बोला उससे। तो कैसे बोलेंगे, यू, अब किसे, यू की बात आ रही है, तुम्हें, तो यू शुड नॉट स्पीक, यू शुड नॉट स्पीक रॉन्ग। रॉन्ग बोल लो, बैड बोल लो, यू शुड नॉट स्पीक बैड, यू शुड नॉट स्पीक रॉन्ग, आपको गलत नहीं बोलना चाहिए। उसे ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। बोलते हैं ना यार, उसे शराब ज्यादा नहीं पीनी चाहिए अगर उसको सही रहना है, तो खास तौर पे जिंदा रहना है, तो हम कैसे बोलेंगे, उसे। तो ही शुड नॉट, अब शराब पीने को क्या बोलते हैं, उसे ज्यादा शराब नहीं पीनी चाहिए। ही शुड नॉट ड्रिंक, ही शुड नॉट ड्रिंक मोर एल्कोहल, ही शुड नॉट ड्रिंक मोर एल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से बनने थे नेगेटिव में, ये चाहिए वाले सेंस में ये मॉडल। ठीक है, अब इसको बनाते हैं हम इंटरोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, जिसके अंदर हमेशा सवाल जो होता है वो क्या से स्टार्ट होता है। क्या ऐसा करना चाहिए, क्या उसे वहां जाना चाहिए, क्या उसे नहाना चाहिए, क्या उसे खाना चाहिए, क्या उसे ऐसा करना चाहिए, क्या उसे वैसा करना चाहिए। तो इसका रूल क्या होता है, सिंपली सिर्फ ये अपनी पोजीशन चेंज करेगा, हेल्पिंग वर्ब आगे, सब्जेक्ट पीछे। देखो, सब्जेक्ट जो है पीछे आ गया और हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। सो वाइल राइटिंग आपको ध्यान रखना है कि पीछे क्वेश्चन मार्क पुट जरूर करना है, अदरवाइज अगर बोलने के टाइम पे यूज कर रहे हो तो वहां पर तो क्वेश्चन मार्क की जरूरत होती ही नहीं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, क्या मुझे वहां जाना चाहिए, क्या उसे माफ कर देना चाहिए, या क्या हमें अंदर आना चाहिए। तो ये कुछ तीन सेंटेंसेस हैं, इनको मैं आपको वन बाय वन बना के दिखाता हूं। तो सबसे पहले, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। तो कई बार बोलते हैं ना, मुझे वहां जाना चाहिए, तो शुड आई गो देयर, शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, क्या उसे माफ कर देना चाहिए,
बहुत अच्छा इंसान है, तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? तो शुड शुड ही फॉरगिव। फॉरगिव का मतलब होता है माफ कर देना। क्या उसे माफ कर देना चाहिए? ठीक है। थर्ड, क्या हमें अंदर आना चाहिए? शुड वी, तो सबसे पहले शुड आएगा। शुड वी कम इनसाइड, क्या हमें अंदर आना चाहिए? ठीक है। तो इस तरीके से जो है शुड के कुछ यूजेस होते हैं। तो आई होप कि आपको शुड का यूज एग्जैक्टली पता चल गया होगा और आपको ये तरीका भी पता चला होगा कि शुड को हम किस तरीके से यूज करते हैं। इसके बाद मैं आपको दूंगा कुछ एग्जांपल्स डब्ल्यूएच फैमिली के, एक आध बना करके बाकी के जो सेंटेंसेस होंगे वो आपको दूंगा, सो दैट आप उसको बना के प्रैक्टिस। तो डब्ल्यूएच फैमिली का बहुत सिंपल सा रूल है। सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड लगाना है, फिर शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, सेम इंटरोगेटिव वाला रूल। अब डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स आपको पता ही है, वो सारे शब्द जो सेंटेंस के बीच में आते हैं और जिनसे क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिनको पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस सेंटेंस में कोई सवाल पूछा गया है। यानी हिंदी में बताऊं तो क्यों, कब, कैसे, कहां, किस लिए, कितने बजे, कितना टाइम, ये सब, ये सारे जो वर्ड हैं इन्हें डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड यानी कि हम बोले हिंदी में क्वेश्चन वर्ड, प्रश्न वाले शब्द बोला जाता है। ठीक है। अब इस केस में ऐसे जब सेंटेंस, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं उसमें इसको बोलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली रूल। तो डब्ल्यूएच फैमिली रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस कुछ तरीके से बनता है। कैसे बनेगा मैं आपको बना के दिखाता हूँ। पहला, मुझे माफी कैसे मांगनी चाहिए, मतलब मुझे माफी बोलने के लिए क्या करना चाहिए। तो कैसे के लिए इंग्लिश क्या होती है? हाउ। तो हाउ, हाउ के बाद रूल बोल रहा है भाई शुड लगाओ। डब्ल्यूएच फैमिली का शुड, हाउ शुड, किसे? मुझे, मुझे कैसे माफी मांगनी ना, हाउ शुड आई से सॉरी, मुझे माफी कैसे मांगनी चाहिए या फिर कैसे बोलनी चाहिए, या हाउ शुड आई अपोलोजाइज भी बोल सकते हो आप, मुझे कैसे माफी मांगनी चाहिए। ठीक है। उसे ऑर्डर लेने कब आना चाहिए, बोलते हैं ना कि बाद में आना, तो कब लेने आना चाहिए? ऑर्डर लेने, किसे? उसे। और क्वेश्चन क्या आ रहा है? कब। सो व्हेन शुड ही, उसे, व्हेन शुड ही कम, आना, ऑर्डर लेने, दो वर्ब है तो पहले आएगा तभी तो ऑर्डर लेगा। व्हेन शुड ही कम टू टेक ऑर्डर, उसे ऑर्डर लेने कब आना चाहिए। ठीक है। थर्ड, मुझे जापानी में बैठने के लिए क्या बोलना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टर्म कि मुझे इस लैंग्वेज में ये बोलने के लिए क्या बोलना चाहिए। तो जैसा है यहाँ पे, मुझे जापानी में बैठने के लिए क्या बोलना चाहिए, तो क्या की इंग्लिश क्या आएगी? सबसे पहले व्हाट। तो शुड व्हाट शुड आई से, मुझे क्या बोलना चाहिए? व्हाट शुड आई से फॉर सिटिंग इन जापानीज। समझ रहे हो? बहुत सिंपल है। व्हाट शुड आई से फॉर सिटिंग इन जापानीज, जापानीज में बैठने के लिए मुझे क्या बोलना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट है, आपको जॉब क्यों छोड़नी चाहिए, क्यों चाहते हो आप जॉब छोड़ना। ठीक है। तो क्यों के लिए वाई, फिर आप, तो शुड वाई शुड यू रिजाइन, वाई शुड यू रिजाइन द जॉब, आप जॉब क्यों छोड़ना चाहते हो, या आपको जॉब क्यों छोड़नी चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है। उसे कितने दिन आराम करना चाहिए, तो कितने दिन के लिए बोलते हैं हाउ मैनी। ठीक है। तो सिंपली हाउ मैनी डेज, हाउ मैनी डेज शुड शुड ही टेक रेस्ट, कितने दिन तक उसे आराम करना चाहिए। लास्ट वाला जो सेंटेंस है वो मैं आपको करने के लिए छोड़ रहा हूं। आज कितने बजे मुझे आपसे मिलना चाहिए। अब इसका आंसर जो है सेंटेंस का बना करके आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताएंगे, जो भी सेंटेंस का मीनिंग बनेगा यानी इंग्लिश में जो बनेगा। ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वो आंसर सही है या नहीं। सो आज की मेरी वीडियो में मेरी तरफ सिर्फ इतना ही था। उम्मीद करता हूं कि आपको शुड का जो एग्जैक्टली यूज है वो आपको करना आया होगा। और अब आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में, स्पेशली जहां पर भी चाहिए कुछ इस तरीके का सेंस आ रहा है, तो वहां पर आप शुड का यूज आज से करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका था शुड का। साथ ही साथ वोकैब्स को जरूर याद करिए, क्योंकि वोकैब ही आपको सेंटेंस बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। सो अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।